नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। देश की बढ़ती सियासत में कहावत कही जाती है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती बल्कि इसके मजबूत आधार भी हैं। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है, जो कि करीब 16% होती है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सत्ता के सिंहासन पर इसी यूपी के रास्ते से होकर 2 बार विराजमान हो चुके हैं, लेकिन 2024 में उनकी इसी राह में रोड़े अटकाने के लिए विपक्ष अब कवायद तेज कर चुका है। आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने का सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, लेकिन तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक बड़ा मसला होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो मिलकर हैं वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए अब तैयार है, लेकिन जयंत चौधरी की कोशिश है कि कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। आरएलडी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा। नीतीश कुमार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर बिहार की तर्ज पर यूपी में भी सभी विपक्षी दलों के साथ जो है वो लेने के लिए वकालत कर रही हैं। इधर इस फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप का टारगेट तय कर दिया है। उसके लिए सियासी समीकरण और नया गठजोड़ जो है वो बनाने में जुटी हुई है। इसके तहत ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। वहीं विपक्ष जो है वो विपक्षी खेमा भी इस बात को समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अगर अलग चुनाव लड़े तो फिर बीजेपी को यहां मात देना आसान नहीं होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो हैं वो भी वेस्टर्न यूपी की जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस को साथ लाने की पैरवी वो भी शुरू कर चुके हैं। इधर अगर बात करें, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को कोर वोट बैंक जो है उनका यादव वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका वहां जरूर है। मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों अपने अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ती है तो सूबे में मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा है। अब मुस्लिम वोटों को अगर बिखरता हुआ देखा जाए, अगर वो बिखरती हैं तो एक मुश्त किसी दल को नहीं जाता उनका वोट, तो फिर बीजेपी के पार पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि जयंत चौधरी जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस किसी ना किसी रूप में गठबंधन का हिस्सा बने ताकि मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोका जा सके। नीतीश कुमार के द्वारा 23 जून को घटना बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जो है पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि विपक्षी एकता की बैठक में अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ एक मंच पर हो गए। इसके बाद भी जब ये खबरें सामने आई तो सियासत जो है वो और भी ज्यादा तेज हो गई। ऐसे में निश्चित तौर पर यूपी में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर बात होनी तय हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए, नजाकत को भांपते हुए अपने रुख में बदलाव कर दिया है और कांग्रेस को साथ लाने की जो कोशिश है वो काफी हद तक रजामंद भी अखिलेश यादव इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस देने के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। इसीलिए बार बार वो कह रही हैं कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़ेगा और बाकी दल जो है वो उसे समर्थन करेंगे। इस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का संकेत दे रहे हैं। अब अगर बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और विपक्षी एकता हो वो भी हो जाती है तो देखिए कांग्रेस है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है ये तय नहीं हुआ है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस वक्त। अब आरएलडी इस बार सूबे में कम से कम 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिनमें से देखिए बागपत है, मुजफ्फरनगर, मथुरा है, हाथरस, बिजनौर, कैराना, अमरोहा और अलीगढ़ सीट है। सूत्रों की अगर बात माने तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा आरएलडी को 4 से 5 सीटें देने के पक्ष में है। ऐसे में जयंत चौधरी की रणनीति है कि कांग्रेस अगर गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस भी सूरत में 15 सीटों से जो है वो कम पर समझौता नहीं करेगी किसी भी सूरत पर। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस की 25 सीटों के डिमांड के साथ अपनी बात वो रख रही हैं। अब कांग्रेस को 15 सीटें मिली तो आरएलडी को 7 सीटें फिर मिलना देखिए तय माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें देती है तो आरएलडी को भी फिर 7 सीटें देना
बनता है, क्योंकि वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वो भी गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको भी जो है सीटें मिले। अब गठबंधन के साथ खड़े होते हुए तो वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी 3 सीटें जो हैं वो भी मांग उनकी कर रही हैं। बात करें अगर चंद्रशेखर की तो नगीना हो गई, बुलंदशहर और सहारनपुर सीट पर उनकी मांग तेज होगी। इनमें से नगीना से खुद जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद, फिर बाकी 2 सीटों पर अपने समर्थक को लड़ाने की तैयारी में है। हालांकि उन्हें भी समाजवादी पार्टी जो है 1 सीट से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। अब समाजवादी पार्टी यूपी में कम से कम 60 सीटों पर अपने पास जो है वो उनको रखना चाहती है और बाकी की 20 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ने की रणनीति अखिलेश यादव बना रही हैं। अब समाजवादी पार्टी कैसे तय करेगी कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब अखिलेश यादव ने पिछले महीने अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने हर एक सीट का जो आंकड़ा है वो उनसे मांगा था और इसमें अमेठी हो गई, रायबरेली सीट के लिए जयंत चौधरी के मुजफ्फरनगर और बागपत सीट के लिए आंकड़े मांगे थे। अब समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में अपने जाट नेता हरिंदर वाले को चुनाव लड़वाने की तैयारी में है, तो कितना सीट पर भी दावेदारी जो है वो कैराना सीट पर भी कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो किसी तरीके से कांग्रेस और आरएलडी के साथ जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी, क्योंकि जयंत और गांधी परिवार अपने गढ़ की सीटों को किसी भी सूरत पर वो है वो छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर गठबंधन की बात करते हैं समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की और साथ ही साथ कांग्रेस की, तो इस पर अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि क्या कुछ जो फॉर्मूला है वो बनेगा। मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट पर रखिएगा। नमस्कार।